स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका, जिसे संक्षेप में एसएलपी कहा जाता है। ये शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आता है। अभी मैं एसएलपी के बारे में सामान्य जानकारी देती हूँ। विशेष अनुमति याचिका एसएलपी क्या है? विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील करने का एक विशेष कानूनी उपाय है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रदान किया गया है, जो उच्चतम न्यायालय को देश के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालयों को छोड़कर के निर्णय, डिक्री, आदेश या सजा के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति देता है। ये विवेकाधीन शक्ति है जिसका उपयोग उच्चतम न्यायालय केवल विशेष परिस्थितियों में करता है। स्पेशल लीव पिटीशन की मुख्य विशेषताएं। विवेकाधीन शक्ति। उच्चतम न्यायालय स्पेशल लीव पिटीशन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ये निर्णय मामले की योग्यता, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न या घोर अन्याय की स्थिति पर निर्भर करता है। आवेदन का आधार। कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का हनन, न्याय में गंभीर त्रुटि या अन्याय। समय सीमा। उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ। निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए प्रमाण पत्र देने से इनकार के खिलाफ 60 दिनों के भीतर। कौन दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकारी निकाय जो किसी निर्णय से प्रभावित हो स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकता है। प्रक्रिया। याचिका में सभी प्रासंगिक तथ्य और कानूनी आधार शामिल होने चाहिए। याचिका पर एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के हस्ताक्षर आवश्यक है। याचिकाकर्ता को यह घोषणा करनी होती है कि उसी मामले में उच्च न्यायालय में कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय सुनवाई के बाद यह तय करता है कि याचिका को अपील में परिवर्तित करना है या खारिज करना है। स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने की शर्तें। ये सिविल, आपराधिक, कर, सेवा या संवैधानिक मामलों में दायर की जा सकती है। ये केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक आदेशों के खिलाफ दायर की जा सकती है, न कि प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों के खिलाफ। सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालयों या कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन लागू नहीं होती। हाल के घटनाक्रम। 20 अगस्त 2024 से नया निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। यदि कोई याचिकाकर्ता विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट मांगता है तो उसे उच्च न्यायालय से प्राप्त रसीद प्रस्तुत करनी होगी, जो ये साबित करे कि प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया है और ये अभी भी वैध है। ये कदम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और गलत बयानी रोकने के लिए उठाया गया है। स्पेशल लीव पिटीशन और अपील में अंतर। स्पेशल लीव पिटीशन और अपील में अंतर। अपील हमेशा अंतिम निर्णय के खिलाफ और पदानुक्रम में ऊपरी न्यायालय में दायर की जाती है। यह एक वैधानिक अधिकार है। स्पेशल लीव पिटीशन अंतिम या अंतरिम दोनों तरह के निर्णयों के खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। ये कोई अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। महत्वपूर्ण मामले। केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम कुन्नयामत 2000। स्पेशल लीव पिटीशन को बिना कारण बताए खारिज करना रेस जुडिकाटा पूर्व निर्णीत मामला नहीं माना जाता। इसका मतलब ये नहीं कि उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय का समर्थन किया है। प्रीतम सिंह बनाम राज्य 1950। स्पेशल लीव पिटीशन की शक्ति का उपयोग केवल असाधारण मामलों में करना चाहिए। हर्ष भुवालका बनाम संजय कुमार बाजोरिया 2024। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गलत बयानी करने वाले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और नए दिशा निर्देश जारी किए। स्पेशल लीव पिटीशन का महत्व। स्पेशल लीव पिटीशन भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो व्यक्तियों को निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अवसर देता है। हालांकि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय सख्ती से ये सुनिश्चित करता है कि केवल गंभीर कानूनी प्रश्नों या अन्याय के मामलों में ही इसे स्वीकार किया जाए।